हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित के लिए 10 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो दोस्तों, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है और इसके अंदर हम 10 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैंने जो गणित की कक्षा 10 की जो बुक है उसमें से दोस्तों मैंने 40 इंपॉर्टेंट बहुकल्पीय प्रश्न छांटे हैं, जिनको दोस्तों मैं 4 वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाला हूं और प्रत्येक वीडियो के अंदर मैं 10 प्रश्न करवाऊंगा। तो दोस्तों, मैं इस पर पहला वीडियो बना चुका हूं और ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसके अंदर भी हम 10 प्रश्न करेंगे और 3 नंबर और 4 नंबर वीडियो के अंदर भी हम 10-10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा सेकेंड वीडियो है और इसके अंदर हम 11 से लेकर 20 प्रश्न यानी हम यहाँ पर अगले जो 10 प्रश्न है वो हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप बाकी प्रश्न भी देखना चाहते हैं, जो 3 वीडियो बाकी और है और उनका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप वो प्रश्न देखना चाहते हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं, जिनका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उन 3 वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 11 से लेकर 20 तक प्रश्न हल करने वाले हैं और दोस्तों मैं 10 तक प्रश्न हल करवा चुका हूँ, जिस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ में जो 3 नंबर और 4 नंबर वीडियो है उन वीडियो के लिंक भी मैं जैसे ही अपलोड करूंगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, 10 प्रश्न मैं हल करवा चुका हूँ और अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 11 कि समांतर श्रेणी, ये हमारे पास एक एपी है यानी एक समांतर श्रेणी है, का सार व अंतर ज्ञात करो। इसका दोस्तों हमें जो सार व अंतर है यानी डी का मान है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं समांतर श्रेणी के अंदर डी का मान। तो दोस्तों, ये हमारा पहला पद है, ये द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, इस प्रकार ये अगले पद है। तो हम जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का डी यानी सार व अंतर क्या होता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि सार व अंतर यानी डी, हम जानते हैं कि सार व अंतर यानी डी होता है हमारा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद यानी A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से प्रथम पद घटा देंगे तो हमारा सार व अंतर यानी डी आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा द्वितीय पद है 5, प्रथम पद है 7, तो 5 में से 7 घटाएंगे यानी माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा दोस्तों माइनस का 2। हम यहाँ पर करके देखते हैं कि 5 माइनस 7, तो 5 में से तो 7 घटाएंगे नहीं, 7 में से 5 घटाएंगे तो ये बचेगा 2, लेकिन ये किसका बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस का पद यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो डी है वो आया हमारे पास माइनस का 2। तो हमें पूछा गया कि सार व अंतर बताओ, तो सार व अंतर आ जाएगा हमारे पास -2, यानी स ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 11। अब आता है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न कि समांतर श्रेणी, हमारे पास एक समांतर श्रेणी है जो मैंने यहाँ पर लिखी है 2, 7, 12, इस प्रकार ये एपी है यानी समांतर श्रेणी है, का 10वां पद है, इसका हमें 10वां पद बताना है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, कि पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है दोस्तों हमारा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला, जहाँ पर एन का मतलब होता है, एन होता है हमारा पदों की संख्या, एन होता है पदों की संख्या, ए होता है प्रथम पद, डी होता है हमारा सार व अंतर, ए प्रथम पद, डी होता है हमारा सार व अंतर। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इसके अंदर 10वां पद, यानी हमें ए 10 का मान पूछा गया है, ए 10 का मान। तो हमें यहाँ पर ए 10 का मान पूछा गया है, तो ए 10 जब इसकी तुलना इससे करेंगे तो यहाँ पर एन की जगह हमारा 10, यानी एन का मान है हमारे पास 10 और ए यानी प्रथम पद, तो यहाँ पर समांतर श्रेणी के अंदर प्रथम पद है हमारा 2, तो प्रथम पद है 2 और सार व अंतर डी है हमारा 7 में से 2 घटा देंगे, यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे तो द्वितीय पद सार व अंतर डी आ गया हमारे पास 7 माइनस 2 यानी 5, तो डी आ गया हमारे पास 5। तो अब हम याद कर लेंगे ए 10, तो लिखेंगे इसलिए ए 10 बराबर ए का मान है 2 प्लस एन, तो एन हमारे पास 10 माइनस 1 इंटू डी का मान है हमारे पास 5, तो 2 प्लस 10 माइनस 1 यानी 9, 9 पंजे 45 और 2 47। तो हमारा जो
A10 है यानी 10वां पद है वो आ गया हमारे पास 47। तो यहाँ पर जो हमारा ब ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। अब आता है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 13 कि समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र होता है। तो दोस्तों n पदों के योगफल के सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस n पदों के योगफल का जो सूत्र है वो हो जाएगा हमारे पास Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो यहाँ पर जो हमारा ब ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 14। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों चलिए करते हैं 14 नंबर सवाल को हल कि सभी वृत्त होते हैं। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं या फिर सर्वांग सम होते हैं या फिर अर्धवृत्त होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारे जो सभी वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं, क्योंकि सर्वांग सम का तो मतलब होता है कि जो सभी वृत्त होते हैं उनकी त्रिज्याएं समान होनी चाहिए। सर्वांग सम का मतलब होता है कि जब दो आकृतियों में सर्वांग सम नियम लागू होता है तो उसका मतलब होता है कि जो दोनों आकृतियां होती है उनकी जो भुजाएं हैं, जो त्रिज्याएं हैं, वो सब कुछ समान होनी चाहिए, यानी एक जैसी आकृति होनी चाहिए और उनका आकार भी एक जैसा होना चाहिए। लेकिन समरूप के अंदर क्या होता है कि जो आकृति है ना उसका जो निर्माण है वो दोनों का सेम होना चाहिए और उनके अंदर जो त्रिज्याएं हैं, जो भुजाएं हैं, वो अनुपात में हो सकती है या फिर कोण अनुपात में हो सकते हैं, लेकिन एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सभी वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सभी वृत्तों की त्रिज्याएं समान होती है। किसी की त्रिज्या 5 सेमी होती है, किसी की 10 सेमी होती है, लेकिन जो उनकी आकृति होती है वो एक जैसी होती है। तो इस प्रकार जो सभी वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं, यानी इसका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब आता है 15 नंबर प्रश्न कि सभी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं यानी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो। तो जिस त्रिभुज की तीनों लंबाई समान लंबाई की हो तो ऐसे त्रिभुज होंगे समरूप होंगे या फिर सर्वांग सम होंगे या फिर दोनों होंगे या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सभी समबाहु त्रिभुज है वो समरूप ही होंगे, क्योंकि सर्वांग सम का तो मतलब होता है कि अगर सभी समबाहु त्रिभुज है तो मान लेते हैं कि उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई 5 सेमी है, तो अगर सर्वांग सम का नियम लागू होगा तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि दुनिया में जितने समबाहु त्रिभुज है उनकी सभी की भुजाओं की लंबाई 5 सेमी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता, किसी के 7 सेमी होती है, किसी की 8 सेमी होती है। तो यहाँ पर समरूप का मतलब होता है कि समबाहु त्रिभुज एक जैसे होते हैं, उनके कोण की माप भी एक जैसी होती है, भुजाओं का अनुपात एक होता है। तो यहाँ पर जो हमारे सभी समबाहु त्रिभुज है वो समरूप होंगे, न कि सर्वांग सम। तो यहाँ पर हो जाए हमारा ए ऑप्शन। अब आता है 16 नंबर प्रश्न कि बिंदु 3 4 की y अक्ष से दूरी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बिंदु 3 4 को दर्शाते हैं। तो हम यहाँ पर ये हमारा x अक्ष, ये y अक्ष, बिंदु हमारे पास 3 4 यानी x का मान 3, y का मान 4 धनात्मक, यहाँ पर 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा बिंदु 3 4 यानी x का निर्देशांक 3, y का निर्देशांक 4, ये हमारे पास कोई बिंदु है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इस बिंदु की y अक्ष से दूरी होगी। तो y अक्ष तो हमारा ये है, तो इस अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी है? तो यहाँ पर ये दूरी है y अक्ष की इस बिंदु से और ये बराबर है इसके, और ये मान कितना हमारे पास, ये हमारे पास 3। तो यहाँ पर ये जो दूरी है वो हो जाएगी हमारी 3 इकाई। तो यहाँ पर ये हमारा एक विशेष सवाल है, क्योंकि इसके अंदर y अक्ष के जो निर्देशांक है वो तो 4 है, लेकिन जो y अक्ष से दूरी है इस बिंदु की वो 3 होगी, क्योंकि जब हम इस y अक्ष से इसकी दूरी नापेंगे तो यहाँ पर ये दूरी आएगी हमारे पास 3, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दूरी है वो हो जाएगा हमारे पास 3 इकाई, यानी डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब आता है 17 नंबर प्रश्न की बिंदु 0 3 और -2 0 के बीच की दूरी होगी। तो हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो बिंदु है, जैसे x1 y1 और एक बिंदु मान लेते हैं x2 y2, ये हमारे पास दो बिंदु है। तो इनके बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र। तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी हमारी x1 माइनस x2 यानी 0 माइनस माइनस का 2, रूट के अंदर 0 माइनस माइनस का 2,
इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस गुणा होकर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4, रूट के अंदर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 यानी रूट के अंदर 13। तो यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब आता है 18 नंबर प्रश्न कि बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी है। हमारे पास एक बिंदु है एक्स वाई, इसकी मूल बिंदु यानी 0 0 ये होता है मूल बिंदु। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो वही सूत्र लगाएंगे। रूट के अंदर x1 माइनस x2 यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी y माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लिया, तो ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ये था हमारा प्रश्न नंबर। अब था दोस्तों हमारा 19 नंबर प्रश्न कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताओ। तो दोस्तों हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है। साइन 45 डिग्री का मान होता है हमारा 1/√2। तो हम जब इस 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट से रूट कट जाएगा, तो ये होगा हमारा 1/2। मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कि हमें मान बताना है दोस्तों साइन स्क्वायर 45 डिग्री का। तो हम साइन स्क्वायर 45 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री इसका होल स्क्वायर, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, इसका करना है होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर, तो 1 बट्टे में √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 2 यानी 1/2। तो स ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब आता है सेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो थीटा का मान बताओ। तो दोस्तों हम यहाँ पर जानते हैं कि सेक थीटा बराबर 2/√3। हम जानते हैं कि सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो यहाँ पर मैंने 2/√3 की जगह लिख दिया सेक 30 डिग्री। तो यहाँ पर सेक थीटा बराबर सेक 30 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो बे ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 11 से लेकर 20 तक हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 21 से लेकर 30 तक प्रश्न। उससे अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम 31 से लेकर 40 तक बहुविकल्पीय प्रश्न। और दोस्तों मैंने यहाँ पर इस जो हमारी कक्षा 10 की जो मैथ की बुक है उसमें से 40 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न छांटे हैं, जिनको मैं 4 वीडियो के अंदर समाप्त करूँगा। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो नंबर 2। और अगर आप जो हमारे और वीडियो है वो भी देखना चाहते हैं तो उनके लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जो बता देना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।